जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरी 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 हरी। सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे, सतभाषे रविदास। हरि कृपा बिन गुरु नहीं, और गुरु बिना नहीं ज्ञान। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, छानो वेद पुराण। तो यादी अपने इष्ट की, और मन में धरिए आश, और देवना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। हरि हरि जपो जी सतनाम हरि। शब्द 57 और पेज नंबर 95 में महाराज वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हरि हरि हरि। आइए महाराज शब्द पढ़ते हैं। हम घर आयो राम भरतार, हम घर आयो राम भरतार। गाँव साखी मिल मंगलाचार। हम घर आयो राम भरतार, गाँव साखी मिल मंगलाचार। तन मन रत करो आपनो, तन मन रत करो आपनो। तो कहूँ पायो पीव पियार, तो कहूँ पायो पीव पियार। गाँव सखी मिल मंगलाचार। प्रीतम को जो दर्शन पाई, प्रीतम को जो दर्शन पाई। मन मंदिर में भयो उजियार, मन मंदिर में भयो उजियार। गाँव सखी मिल मंगलाचार। हो मंडप तो निधि पाई, हो मंडप तनो निधि पाई। कृपा कीन्हे राम करतार, कृपा कीन्हे राम करतार। सखी गाँव मिल मंगलाचार। बहुत जन्म बिछर पिब पायो, बहुत जन्म बिछर पिब पायो। जन्म जन्म ते विलाई रार, जन्म जन्म ते विलाई रार। गाँव सखी मिल मंगलाचार। कहे रविदास हाँ कछ नहीं जानो, कहे रविदास हाँ कछ नहीं जानो। चरण कमल में तू व मुरारा, चरण कमल में तू व मुरारा। सखी गाँव मिल मंगलाचार। हम घर आयो राम भरतार, हम घर आयो राम भरतार। गाँव सखी मिल मंगलाचार, गाँव सखी मिल मंगलाचार। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश देते हैं
कि हमारे निज घर में अगर परमात्मा परमेश्वर विराजमान हो जाए या आ जाए महाराज, जीवन में बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ी खुशियाँ आती है, जिससे मनुष्य के जीवन में मंगलाचार, बड़े बड़े गीत नगाड़े बजते महाराज, गीत गूंजते हैं, परमात्मा के सुयश कीर्ति को गाया जाता है। मगर रविदास महाराज ने यही बात बोले कि जब हम घर आयो राम भरतर। महाराज, जब हमारा जन्म हुआ, हम उस मालिक से बिछड़ के आए, आकर के हम एक जगह में बसेरा किए। इस घर में महाराज आज दिवस लेऊ बलिहारा, हम घर आयो राजा राम जी का प्यारा। वह ऐसा दिन आ जाए आज का, और पूरे जगत में पूरा बल हार गए थे महाराज, और जो हारा हुआ बल प्रदान करते वो सदगुरु करते महाराज, हमारे घर में द्वार में आकर के। मगर रविदास महाराज कहते यहाँ कि हम घर आयो राम भरतार। भरतार मतलब स्वामी, मालिक, पति। वो हमारे इस 3.5 हाथ के देह में अगर महाराज आकर के विराजमान हो जाए, उस दिन का रविदास महाराज इंतजार करते हुए कहते कि मेरे घर में आज परमात्मा परमेश्वर प्रकट हो गए, और परमात्मा परमेश्वर हो गए तो रविदास महाराज दुनिया को अपना हर्ष उल्लास प्रकट करते महाराज की गाओ सखी मिल मंगलाचार। आज मेरा दिन मंगलाचार गाने का है, खुशियों के गीत गाने का है, क्योंकि मुझे परमात्मा प्यारे की प्राप्ति हो गई। मुझे परमात्मा मेरे द्वार पे, मेरे निज घर में मतलब 10वें द्वार में महाराज, मेरे निज घर में मतलब हृदय के अंदर में विराजमान हो गए, मेरे द्वार पे आ गए। हम जिस घर में रहते हैं महाराज, जिस द्वार में अगर सदगुरु आ जाए तो सदगुरु आले आमच्या घरात तोच दिवाळी दसरा। मगर सदगुरु हमारे निज घर में, हमारे अंदर में महाराज, हृदय में उस परमात्मा प्यारे की मूर्ति विराजमान कर देते हैं, तो वो दिन होता है गाँव सखी मिल मंगलाचार। ऐसा अगर हमारे जीवन में वो दिन आया होगा महाराज, तो धन्य है उस दिन को जो मंगलाचार। और जब से जीवन में महाराज मंगल ही मंगल होगा, अमंगल कभी नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे द्वार पे, हमारे घर में परमात्मा प्यारे नहीं आए थे, तब हमारे अंदर में महाराज विषय, विकार, रोग, छल, कपट, राग, द्वेष सब थे महाराज, सब थे। मगर धन्य है मेरे अंदर से ये मिटा दिए मेरे सदगुरु प्यारे ने, और उस परमात्मा प्यारे को मेरे घर में विराजमान कर दे महाराज। आज बड़े खुशियों का दिन है, मंगलाचार गाने का दिन है। मंगलाचार गाइए। क्यों गाए? क्योंकि आज मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ। कैसे, क्या करना पड़ा? रविदास महाराज कहते हैं, तन मन रत करहु आपनो। जब मेरे परमात्मा प्यारे मेरे द्वार पे आ गए तो क्या करना? तन मन रत, रत मतलब लीन महाराज रत मतलब लीन होना। तन मन सदगुरु पे लीन कर दो, परमात्मा पे लीन कर दो। जो मेरे द्वार पे आया उस तन और मन को उसको समर्पण कर दो महाराज। क्यों समर्पण करो? क्योंकि जिने देह दिला दान, त्याचे करावे भजन। ये तन को उन्होंने, पवित्र तन में महाराज परमात्मा विराजमान होते हैं, पवित्र मन में महाराज परमात्मा की यश कीर्ति गाई जाती है। छल और कपट मन से अगर हम कितने भी कोशिश करें, मगर सुयश कीर्ति उतनी नहीं लगती महाराज, आनंद नहीं आएगा। और रविदास महाराज कहते कि आनंद ऐसा है मुझे जिससे मंगलाचार गाने को तैयार हो गए। रविदास महाराज कहते कि तन मन को आप सदगुरु को लीन कर दो। लीन कर दो मतलब महाराज उसमें समावेश कर दो। समर्पण, अर्पण होना अलग बात है महाराज, उसमें लीन होना अलग बात है। समर्पण यानी गुरु जी का हो जाना,
लीन मतलब होना गुरु जी में मिल जाना, समर्पण होना मतलब गुरु जी का हो जाना, और लीन होना मतलब गुरु जी में मिल जाना। एक मेक रविदासा, मिल जाना जगर ऐसा हमने अपने तन और मन को, तन मन रत करूँ अपनो अपना, अगर लवलीन हो गए, लीन कर दिए, तो कहू पावही पीव पियार। तब देखिए परमात्मा का प्रेम आपको कैसे मिलता है। परमात्मा का प्रेम इतना अद्भुत और आनंदमय मिलेगा महाराज कि उसकी कोई सीमा नहीं, बिन मोल बिक जाना है। फिर आप उसमें लीन हो गए, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं महाराज, बिन मोल बिक गए। और बिन मोल बिकने वाला जित बांधो, मीराबाई कहते ना, जित बैठे तित बैठ जाऊं, बांध बिक भी बेके तो बिक जाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मेरा प्रभु अगर मुझे बोले कि जहां बैठ, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, और बेचे तो बिक जाऊंगी महाराज। क्यों? मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बंद जाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। कहने का तात्पर्य महाराज, उस परमात्मा का फिर प्रेम देखिए, तन मन पुलकित हो जाएंगे। लीन हो गए, आप अपने आपा से बाहर हो गए महाराज, और परमात्मा के हो गए। फिर उसका प्रेम देखो। कबीर साहब महाराज का प्रेम बड़ा सुंदर है महाराज, बहुत बढ़िया वर्णन किए। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, हरिवा के पीछे पीछे चले भई, कहत कबीर कबीर। फिर कबीरदास महाराज उस परमात्मा के पीछे नहीं पड़ते थे, और परमात्मा उनके पीछे दौड़े दौड़े चलते थे महाराज। क्यों? तब कछु पायो पीव पियार। परमात्मा का प्रेम यही है। आपके माघे पुड़े उभाराए सांबाड़ित, आलिया आघात निवारावे। आगे और पीछे महाराज तुकाराम महाराज वर्णन करते, माजा उठो बाचा कैसा प्रेम भाव, आपनाच होय देव गुरु। आपनाच देव होय गुरु, वो अपनी खुद ही गुरु भी होता है, देव भी, परमात्मा भी होता है महाराज। आगे और पीछे आपके संग में रहेंगे। कभी कोई क्लेश द्वेष इनकी तो यहाँ पे बात ही नहीं है महाराज। वो प्रेम ऐसा है, बस तू ही तू, आगे पीछे बस वही परमात्मा, वही परमेश्वर, वही भरतार जो हमारे हृदय में है, वो आगे और पीछे महाराज है। उसको अपने तन मन को लीन कर दो, फिर उसका प्रेम देखिए, इतना बड़ा प्रेम है महाराज कि उसकी सागर अथाह है, अथाह है। आगे रविदास महाराज कहते, प्रीतम को जो दर्शन पाई, जिसने ऐसे परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करके महाराज जिसने दर्शन को पाया, मन मंदिर में भयो उजियार। वाह, बहुत सुंदर। जिसने परमात्मा के दर्शन को पा लिया महाराज, फिर आपके जिस मन में, जिस मन को आपने लीन किया, उस मन में प्रकाश ही प्रकाश है महाराज। और ऐसा प्रकाश है कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे, छल कपट तो रहते ही नहीं महाराज, मन चंगा हो गया बिल्कुल। और उस मन में, आपके अंतःकरण में ऐसा प्रकाश होगा जिसके माध्यम से आपके अंदर के सारे रोग कष्ट और मुसीबत जितनी बोलते ना महाराज, ये तो वहाँ पे टिकती च नहीं। ऐसा प्रकाश है कि मनुष्य को चारों ओर तू ही तू नजर आता है, तू ही तू। ऐसा मन मंदिर में प्रकाश होता है महाराज, और अंधकार का विनाश हो जाता है। जब प्रीतम को जो दर्शन पायो, परमात्मा का एक बार दर्शन मिल जाए महाराज, उदाहरण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कमालीन बाई का, कबीरदास महाराज और कमालीन बाई का बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण है। और इसको आप जानते भी हो, फिर भी इसको दोहराने की कोशिश करते हैं कि कबीरदास महाराज और रविदास महाराज का सत्संग हो रहा था महाराज, और कबीरदास महाराज को प्यास लगी थी कि रविदास जी मुझे जल पिलाओ।
रविदास महाराज ने जो जल दिए, महाराज कबीरदास महाराज ने कुप्पी में बहा दिए थे और दौड़े दौड़े कमालिन भाई के पास में गई और बेटी ये जो चमड़े का दाग है वो निकाल दे, निकाल दे। कमालिन भाई ने जो चुसके दाग निकाले महाराज, तत्काल उसके अंदर से अंधकार हट गया, मन निर्मल हो गया और प्रकाशमान हुई। फिर वो वाणी बोल रही थी महाराज, बड़ी मधुर वाणी थी। प्रकाश होने से, जिसके अंदर में अगर प्रकाश है महाराज, मन मंदिर में भयो उजियारो, ये परख है इंसान की। उस कभी अपशब्द उनके मुख में नहीं आएंगे, कभी किसी से राग ईर्ष्या नहीं करेगा महाराज, कभी किसी से द्वेष भाव नहीं रखेगा, कभी किसको छोटा बड़ा ऊंच नीच ये करने की ये सब बातें उसके अंदर में नहीं आती महाराज, उसके अंदर में नहीं आती। यही पहचान है कि मन मंदिर में जब उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, उनका स्वभाव बदल जाता है महाराज। जैसे रविदास महाराज कहते, तासे पलटे तन मन प्राण, काटे कर्म गति को जाम, मेरो धन केवल राम नाम। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि तन और मन, तासे पलटे, तन मन प्राण तीनों में परिवर्तन हो गया महाराज। प्राण से इस फिर हमसे कभी ऐसा कोई कार्य नहीं होगा गलत कि जो किसी को तुच्छ लगे। जो भी कार्य आप करोगे वो आपकी सराहना होगी महाराज। ऐसा जिसका तन मन पलट गया, समझ लो उसी व्यक्ति के अंदर में, हृदय में प्रकाश हुआ। ये पहचान है महाराज हरि भक्तों की, ये पहचान है। प्रीतम को जो दर्शन पाया, जिसने परमात्मा के दर्शन पा लिया, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, उसी के अंदर से महाराज मन मंदिर में प्रकाश होता है। नहीं तो फिर रविदास महाराज ने इस बात को स्पष्ट बोले महाराज, आप समाने सब में, लाल पियर नहीं श्वेत, ज्यों के त्यों प्रगट रहे सदा संत के हेत। आपके समान सब में वो परमात्मा विद्यमान है महाराज। आप समान सब में, लाल पियर नहीं श्वेत, न लाल है न काला है न नीला है। वो कैसा है महाराज? आप जैसे जानोगे वैसा है, ज्यों के त्यों प्रकट रहे, जैसे तैसे वो प्रकट मात्र संतों के पास में महाराज, क्योंकि उनके मन मंदिर में प्रकाश है। हमारे मन मंदिर में महाराज हमने कोशिश करो वो प्रकाश फैल जाए और परमात्मा की प्राप्ति का एक हमें सार मिल जाए महाराज, ताकि हमारे जीवन में गाओ सखी मिल मंगलाचार, हमारे जीवन में हमें मंगलाचार गाने का मौका मिले महाराज। नहीं तो भजन गाना याद नहीं रहेगा महाराज, मंगलाचार गाने की तो बात दूर है। भजन वही गा सकता है महाराज जिसको भजन की शैली आ जाए। भजन की शैली कब आएगी? मन मंदिर में भयो उजियार, जिसके मन मंदिर में परमात्मा का प्रकाश है महाराज, उसके दर्शन पा लिया, भजन उसी को आएगा। नहीं तो देख देख के सब गाते महाराज, पढ़ पढ़ के सभी बता देंगे। बड़े बड़े मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो महाराज, ये सब पढ़ पढ़ के बता देंगे, मगर साधु संतों की कला को जानेंगे क्या? नहीं जानेंगे महाराज। बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे पढ़ लिख करके, संत की कला को नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे महाराज। मरकटाचा गळ्या घालून या माळ, ब्राह्मणाची कड़ा काय जाने। बंदर के गले में अगर महाराज हार पहना दे हम, वो पंडित की कला जानेगा क्या? कागाचिया गड़ा घालून या माळा, हंसाची कड़ा काय जाने। कव्य के अगर गले में माला रख दे महाराज और उसे बोल दे कि जा बेटा तू हंसे के जैसे उड़ के बता, करेगा क्या? उड़ना नहीं होगा महाराज। नहीं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट संत महात्मा नहीं बन जाते क्या? बड़े, चाहे आप जगत के कितने भी बड़े ऐसे पोथी पुराण पुराण सब पढ़ लो महाराज, आपके लिए सब तुच्छ है। चाहे इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, जो भी भाषा होगी जगत में उसमें पढ़ो, मगर उसको समझेगी प्रीतम को जो दर्शन पायो, उसको समझेगा। कारण
मन मंदिर में भयो बुझियार, गाओ सखी मिल मंगलाचार। मंगलाचार वो गाएंगे महाराज जिसके हृदय में प्रकाश है परमात्मा का, उसके अंदर से राग द्वेष निंदा ईर्ष्या सब निकल जाते हैं महाराज। क्यों? वो उसको खोना नहीं पड़ता महाराज। देखिए एक बात और भी है, कोई चीज को त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। अब ये बात इसलिए कहने में आ रहा है, हमारा यहाँ जन्म हुआ महाराज, हमने सब कुछ नाना प्रकार के व्यसन खाए, स्वादवश खाए थे महाराज। तो छूटता भी अगर हरी रंग लागो, तो ये स्वादवश छूट जाते हैं महाराज। जैसे स्वादवश आपने खाए, हमने गलत किए, हमको टेस्ट लगा, वैसे ही ये विचार, बुरे विचार को विचार, ये सब स्वादवश ही छूट जाते हैं अगर हमको उनसे अच्छा चाक मिल गया। रविदास मदिरा का पीजिए, चढ़े चढ़े उतराए, नाम अमी रस पीजिए, चढ़े कबू न उतराए। जब राम नाम का रस, उससे बड़ा सुंदर रस मिला महाराज, आनंदमय में, तो ये अपने आप छूट जाते, छोड़ना नहीं पड़ता। क्यों? आगे रविदास महाराज कहते हैं, ह मंडप ते नौ निधि पाई। ह मंडप यानी घर महाराज। किसी का महल होता है, किसी की झोपड़ी होती है। मेरे रविदास महाराज की झोपड़ी थी महाराज, वे झोपड़ी में रहते थे, कुटिया थी उनकी, और इतने सुंदर कुटिया थी, वहाँ पे इतनी भक्ति की महक उठती थी, इतना प्रेम का सागर उमड़ता था कि शायद बड़े बड़े महलों में नहीं उमड़ता रहा होगा। बड़े बड़े महल वाले मेरे रविदास महाराज के झोपड़ी में दंडवत प्रणाम करके आते थे महाराज। द्वार में तो मजाल है किसी की कि रविदास जी घर में हो क्या, ऐसा आवाज देने की, कोई आवाज नहीं देते थे महाराज, दंडवत प्रणाम करते थे, तब मेरे रविदास महाराज के द्वार में जाते थे। कारण है महाराज, हव मंडप नवनिधि पाई। उनके घर में महाराज, हरि भक्तों के घर में नवनिधि होती है, अष्टदशा सिद्धि नवनिधियों का वास होता है। वहां पे कोई कुछ भी कर ले महाराज, लेस मात्र उसे पकड़ नहीं सकते। ऐसे परिपक्व करो महाराज अपने आप को, मंगलाचार गाने योग्य बनो, आपका मंगलाचार हो, धन्य हो। मैं भी आग्रह करता हूँ मेरे गुरुदेव महाराज से कि प्रभु इनकी कीर्ति और यश बढ़ाए, इनका मंगलाचार बनाए। चाहे आप झोपड़ी में रहो या महल में रहो महाराज, उसका सवाल नहीं है, आप भक्ति कैसे करते हो उसका सवाल है। अगर आप भक्ति करोगे, आपके द्वार में नवनिधि अष्टरासिद्धि इनका प्रवेश है महाराज, इनका प्रवेश है। क्यों है? क्योंकि हरि भक्त जागर आते महाराज, वो घर में ये सब चीज नहीं होती। हमारे द्वार में किसकी पूजा है? किसकी पूजा है महाराज हमारे घर में? काशीची वारी आहे माझ्या घरी, निंबलो न करी दयाळाचे गा, निंबलो न करी दयाळाचे। उस महाराज सदगुरु रविदास महाराज की पूजा है महाराज। और जिस घर में ऐसा, उस घर में कभी राग द्वेष क्लेश तो आते ही नहीं है, बल्कि महाराज अष्टदशा सिद्धि और नवनिधि उनके घर में विराजमान होती है, काल कभी छू ही नहीं सकता महाराज। रविदास महाराज कहते हैं कि हव मंडप नवनिधि पाई, कृपा किन्हीं राम करतार। और ये किसकी कृपा है महाराज? मेरे परमात्मा की कृपा है। और जिस घर में परमात्मा की कृपा है महाराज, उस घर में अष्टदशा सिद्धि है। क्या उस घर में कभी राग द्वेष क्लेश आएगा? नहीं आएगा महाराज। क्यों? गाओ सखी मिल मंगलाचार, उस घर में मंगलाचार गाया जाता है महाराज। और जिस घर में मंगलाचार गाया जाता है, मेरे रविदास महाराज कहते हैं कि उस घर में कभी राग द्वेष क्लेश नहीं आते महाराज। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मेरे प्रभु की कृपा है। मेरे रविदास महाराज कहते हैं, जरूरी नहीं महाराज, आवश्यकता है तो आप बड़े घर बनाइए, पैसा है बिल्डिंग बनाइए, 1-2 मंजिल हो तो 7 मंजिल तक बनाइए महाराज, बनाइए। नहीं होती होगी योग्यता, कोई बात नहीं, झोपड़ी में रह जाइए, बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी की शान शौकत घटते नहीं महाराज, किसी का बढ़ता नहीं। गरीबों को लोग सलाम करते हैं, ऐसा नहीं है, तो पैसे वालों को भी लोग कौन सलाम करते हैं महाराज? जिसके गले में सोना चांदी का हार पहनते हो, कोई एक आध की बताए ना मूर्ति लटकी हो और लोग उसकी पूजा करें, या मूर्ति बना के पूजा किए होगे तो बताइए ना महाराज। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में मंगलाचार आ जाए महाराज, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। उसके घर में लोग
सर झुका के आते हैं, उसके घर में सर झुका के आते महाराज, जिसके घर में मंगलाचार गाया जाता हो। नहीं तो फिर जरूरी नहीं है आप महल बनाइए। और ऐसे घर में महाराज अष्टदशा नवनिधि का वास होता है, और उसके हाथों में तो दारिद्र देख सब कोई हासे, ऐसी दशा हमारी अष्टदशा सिद्धि कर तले, सब कृपा तुम्हारी। अष्टदशा सिद्धियां महाराज उनके हाथों के तल हाथ के भी ऊपर होते। मेरे रविदास महाराज कहते हैं, इस गारंटी से इस बात को मुझे कहने में आ रहा है महाराज, क्योंकि अष्टदशा सिद्धि आपके हाथ के तले में होते महाराज, और गुरुदेव की कृपा से यह हाथ जिसके सर पर रख जाए महाराज, धन्य हो जाता है, वो हाथ धन्य हो जाता है। इसलिए महाराज गुरुदेव को विनंती करिए, गुरुदेव की कृपा को आगे अपना नस्मत को कि हे प्रभु जी, राम गुसैया जीव के जीवना आप दाता हो, आप गुसाई हो, सबकी रक्षा करते हो, इन गरीबों जो को भी निवास देना। हम झोपड़ी में रहने वाले हैं प्रभु, हमारी कौम झोपड़ी में रहती है। आज भी बहुत बड़े महल नहीं महाराज, एक आध ने बना लिया होगा तो समाज की बहुत बड़ी ऊपर ऊंचाई पे नहीं चले गए, आज भी हम झोपड़ी में रहते हैं। गुरुदेव बाबा ऐसा सुयश का हाथ रख दे कि उनका भी धन्य हो। और ऐसे झोपड़ी में महाराज, ऐसे घर में मेरे रविदास महाराज की अष्टदशा नवनिधि का प्रवेश है। ऐसे घर में महाराज कैसे कृपा किन्हीं राम करतार, उस परमात्मा की कृपा से महाराज ये सब प्राप्त हुई है। फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने मंगलाचार की ओर जाइए महाराज। कि मेरे रविदास महाराज की हम जय कहते हैं महाराज, उनकी जय होती रहेगी, होगी और होते रहेगी महाराज, कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जय अपने हाथों से किया महाराज, गुरु की कृपा से हुआ। परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय होती है महाराज, उनकी भी जय होते रहेगी, चलते रहेगी महाराज। अब मैं आशा करता हूँ मेरे सदगुरु रविदास महाराज से कि आपका भी जय हो, आपका भी शुभ मंगल हो महाराज, क्योंकि मंगलाचार गाइए, जो मंगलाचार गाएगा एक ना एक दिन महाराज उसका मंगल होगा। तो ये सब कृपा मेरे परमात्मा की है, मेरे गुरु की है महाराज। ऐसे गुरु की भक्ति करो, भक्ति करो ऐसे गुरु की। अपने घर में अगर महाराज ऐसे अगर लोग हो जो मांस मदिर का सेवन करते हो तो एक झोपड़ी बना के रह जाना, मगर ऐसे लोगों के बीच में ना रहो, या फिर आप रहते तो उन्हें मत रहने दो, और वो रहते होंगे तो आप मत रहो। रहते हो तो अपना साधन बना के रहो महाराज। क्यों? क्योंकि इस प्रसाद को आप खोइए मत, मत खोइए। अपने जैसे बनाने में क्या बुराई है, क्या बुराई है? आपल्या सारिखा करती तात्काळ, नाही काळ वेळ तया लागे। अपने जैसे महाराज सदगुरु बनाते हैं, उनके पास कोई समय विधि विधान तिथि ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। क्यों नहीं पड़ती? कि कृपा किन्हीं राम करतार, उसकी कृपा से महाराज होता है। और जिसकी उसकी कृपा अगर हो गई महाराज, तो गाओ सखी मिल मंगलाचार, फिर आपके जीवन में यश और कीर्ति बढ़ेगी महाराज, और आपका मंगल गाया जाएगा। मगर मेरे सदगुरु रविदास का मंगल गाते रहेंगे महाराज। आगे चलते हैं। बहुत जन्म बिछरो पिव पाय, और जो परमात्मा हमारे द्वार पे आ गया महाराज, धन्य है हमारा वो दिन, धन्य है सदगुरु की कृपा वो दिन का, कि हमारा बिछड़ा हुआ मालिक, हमारा बिछड़ा हुआ पिया हमें मिल गया। जिसकी प्यास थी, जिसकी आस थी, जिसके माध्यम से इतना बड़ा भक्ति का रास रचना पड़ा महाराज, प्रेम करना पड़ा, एकमात्र उसके लिए तन मन को लीन करना पड़ा, एकमात्र उसके लिए भक्ति का घर में अपने द्वार में इतना बड़ा साजन सजाना पड़ा, इतना बड़ा आसन बनाना पड़ा। और धन्य है जन्म जन्म को बिछड़ो पी पायो, वो मिल गया महाराज, हमारे भाग खुल गए। जन्म जन्म की विलाई रार, और जन्म जन्म का जो झगड़ा था महाराज अब वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? गाओ सखी मिल मंगलाचार, अब मंगलाचार गाने की बारी है। अब उससे लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है महाराज, तूने मेरे लिए ऐसा किया, मैंने तेरे लिए ऐसा किया, ये सब बात खत्म हो गई। बिछड़े जन्म जन्म को बिछड़ो पी पायो, बस उसके प्रेम में मग्न होके अपना समय बिताइए महाराज।
और आनंद से जिए, भक्ति में लवलीन होके जिए, प्रेम के भजन करिए, प्रेम से गुण गाइए, परमात्मा की यश गाइए, कीर्ति गाइए। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माते छतरा बाप के सर पे माते, सुयश की कीर्ति का हाथ रख दे मेरे सदगुरु रविदास महाराज ने। अब आपका जन्म जन्म की रार मिट गई महाराज, पूरे बंधन कट गए, तुका मने माजे तोड़ी ले बंधन। बाबा जी सदगुरु निधान, बाबा जी सदगुरु, उन्होंने पूरे बंधन तोड़ दिए महाराज। अब हमारा झगड़ा ही मिट गया, हम एक दूसरे के एकाकार हो गए महाराज। हमारे जन्म जन्म में जो जन्म मरण का दुख है वो खत्म हो गया, और खत्म हो गया, हम धन्य हो गए महाराज। और आज वो दिन हमारा धन्य है, धन्य है आज कि हम मंगलाचार गाने के लायक है। रविदास महाराज कहते हैं, कह रविदास हो कछु नहीं जानो। रविदास महाराज कहते हैं कि इस विधि को वहां तक परमात्मा तक जाने की ये कैसे गए, कैसे हुआ, मैं इसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानते महाराज? कि हम घर आयो राम भरतार, वो आया हमारे घर में और मेरा मंगलाचार हुआ, मेरे जीवन में कीर्ति हुई, मंगलाचार हुई। कैसी हुई इस बात का मुझे ज्ञान इस नहीं है, इस बात को मैं जानता नहीं हूँ। अगर जानना है महाराज तो जाइए हमारे परम पूज्य बाबा झाड़दास जी को पूछिए कि आवा में कैसे आए, रविदास महाराज कैसे आए। ये बात को रविदास महाराज नहीं बताएंगे, कौन बताएंगे? जिसने बुलाया वो बताएंगे। आने वाले व्यक्ति के पाव, चलने वाले व्यक्ति के पाव